प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 7 गणित में हमारा पाठ 7 त्रिभुजों की सर्वांग समता चल रहा है, जिसमें त्रिभुजों की सर्वांग समता के प्रतिबंध हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एस प्रतिबंध, एस प्रतिबंध और ए प्रतिबंध पढ़ लिया था। एस प्रतिबंध का मतलब भुजा 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 प्रतिबंध, एस का मतलब भुजा कोण भुजा प्रतिबंध और ए का मतलब कोण भुजा कोण प्रतिबंध। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। एस के अनुसार दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की क्रमशः तीनों संगत भुजाओं के बराबर होती हैं। दूसरा प्रतिबंध है यदि दो त्रिभुजों में से एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर है, दूसरे त्रिभुज के दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के, तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये एस है। तीसरी एक प्रतिबंध है ए यदि किसी त्रिभुज में दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज में दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा के समान हो जाए तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, ये हमारी थी। अब हमारा है एक और प्रतिबंध है समकोण त्रिभुजों में सर्वांग समता का प्रतिबंध। ये होता है RHS। RHS को राइट हैंड साइड भी बोलते हैं हम, दूसरा भी हमने पढ़ा था इससे पहले, लेकिन ये RHS का मतलब यहाँ पर है राइट एंगल, ठीक है, और H का मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है, और S का मतलब साइड। ये होता है। हिंदी में हम कह सकते हैं RHS का मतलब क्या हो जाएगा, समकोण, राइट एंगल समकोण होता है, और हाइपोटेनियस होता है कर्ण, और साइड मतलब भुजा। समकोण कर्ण भुजा, हिंदी में हम ये कहते हैं समकोण कर्ण भुजा। अब आप देखते हैं समकोण त्रिभुज। इससे पहले आपने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, कि उसमें एक समकोण होता है, एक कोण समकोण होता है। ये समकोण है, जैसे इसके सामने की भुजा यही कर्ण होती है, बाकी अन्य दो भुजाएं आधार लंब आधार कुछ भी हमको हम कह सकते हैं, लेकिन कर्ण फिक्स होती है, वो समकोण के सम्मुख होती है। अब इसका जो प्रतिबंध है सर्वांग समता का समकोण त्रिभुजों की, वो है यदि दो समकोण त्रिभुजों में से एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो जाए तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसको आप समझेंगे एक उदाहरण के द्वारा। जैसे यहाँ पर त्रिभुज ABC है और त्रिभुज PQR है। अब त्रिभुज ABC में देखिए कोण B समकोण है और भुजा AC कर्ण है। त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, भुजा PR कर्ण है। अब देखिए यदि दोनों त्रिभुजों में क्या हो जाए, यदि दोनों त्रिभुजों में AC बराबर PR हो जाए, यानी कर्ण बराबर हो जाए दूसरी कर्ण के, और एक भुजा AB PQ के बराबर हो जाए, एक अन्य भुजा हो गई, तो त्रिभुज ABC और PQR कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। यदि देखिए अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, AC बराबर PR हो जाए और BC बराबर QR हो जाए, ये भी चलेगा, तब भी वो सर्वांगसम हो जाएंगे। कर्ण जरूर होने चाहिए साथ में, कोई सी भुजा हो, फिर चाहे ये वाली भुजा हो चाहे ये वाली भुजा हो, चाहे PQ हो चाहे QR हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए यहाँ पर हमारे पास और उदाहरण है जिससे हम इसको समझने में सहायता मिलेंगी। उदाहरण है हमारे पास, उदाहरण त्रिभुजों के युग्मों के कुछ भागों की माप दिए गए हैं। आरएचएस सर्वांग समता प्रतिबंध का प्रयोग करके बताइए कि क्या ये त्रिभुज युग्म सर्वांग सम है अथवा नहीं है। सर्वांग सम त्रिभुजों की स्थिति में उत्तर को सांकेतिक रूप में लिखना है। ये नाप दे रखी है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 अंश, AC बराबर 8 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर। PQR में कोण P बराबर 90 अंश, PR बराबर 3 सेंटीमीटर, QR बराबर 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार से दे रखिए। देखिए हम यहाँ त्रिभुज बनाएंगे तभी ज़्यादा समझ में आएगा। हमने त्रिभुज बनाया है यहाँ पर। त्रिभुज ABC में AB कोण B बराबर 90 अंश, AC बराबर 8 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर। इस नाप का हमने एक त्रिभुज बनाया। हमने AB बराबर 3 सेंटीमीटर खींची, 90 अंश का कोण बनाती हुई लाइन खींची और यहाँ से प्रकार में 8 सेंटीमीटर नाप करके A पर प्रकार रख करके चाप लगाया। तो ये हमारा एक लाइन बनेगी। B हमें C बिंदु मिल जाएगा और C से हम बना सकते हैं। ऐसे ही हमने PQR बनाया। PR 3 सेंटीमीटर खींची और P पर 90 अंश का कोण बनाती हुई एक लाइन खींची। फिर उसके बाद हमने प्रकार में 8 सेंटीमीटर दूरी लेकर के R से एक चाप लगाया। तो ये बन गया QR। ये दोनों त्रिभुज हमारे बन गए। अब दोनों त्रिभुजों में समानता देख लीजिए। AC बराबर QR, AC और QR, क्योंकि ये समकोण के सम्मुख भुजाएं हैं, कर्ण है, कर्ण बराबर हो गई, पहली सीढ़ी हो गई। दूसरी एक भुजा कोई भी, AB बराबर PR, AB बराबर PR हो गई, 3 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब RHS सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए अतः RHS प्रतिबंध के अनुसार दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। अब सर्वांग सम तो हैं, लेकिन अब इसमें यह भी चेक करना है, सर्वांग सम तो हो गए लेकिन कौन सा शीर्ष किसके संगत है। अब A के संगत, इस त्रिभुज में A के संगत इस त्रिभुज में कौन सा शीर्ष है। ये देखिए, ये जो है हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसमें A के शीर्ष के संगत यहाँ पड़ रहा है R, चेक कर लीजिए। और B के संगत, B कोण 90 अंश का है और यहाँ P कोण 90 अंश का है, तो ये इसके संगत हो गया। C के संगत, C 3 सेंटीमीटर भुजा वाले के सम्मुख है, यहाँ 3 सेंटीमीटर वाली भुजा के सम्मुख Q है, तो C के संगत Q हो गया। तो यदि हम लिखें त्रिभुज ABC, ABC इस क्रम में लिखें तो इसी क्रम में हमें दूसरा त्रिभुज लिखना पड़ेगा, RPQ। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज RPQ के। आगे बढ़ते हैं। और नाप दे रखी है। त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 अंश, AC बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 9 सेंटीमीटर। PQR में कोण Q बराबर 90 अंश, PR बराबर 8 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ फिर हमने बनाया, हमने क्या किया, AC बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा और 90 अंश का कोण बनाया, ठीक है। और यहाँ से 9 सेंटीमीटर नाप करके C से एक चाप लगाया जो इस लाइन पर काटा और ये B बिंदु हमें मिल गया। B से C को मिला दिया, हमारा एक त्रिभुज बन गया। दूसरा त्रिभुज हमने यहाँ पर पहले PQ एक लाइन खींची, यहाँ 90 अंश का कोण बनाती हुई लाइन दूसरी खींची, फिर हमने अपने प्रकार में 8 सेंटीमीटर नापा, P पर रखा और एक चाप काटा, ये R पर काटा और ये लाइन हमने R से मिला दी, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोनों जो त्रिभुज हैं इसमें आप समानता देखिए, BC और जो PR BC है 9, PR है जो कर्ण है, यहाँ पर ये कर्ण है, ये कर्ण है यहाँ पर ये कर्ण है। तो कर्ण बराबर नहीं हो रही है, यहाँ पर ये 9 है, ये 8 है, कर्ण बराबर नहीं है तो RHS प्रतिबंध नहीं लगेगा, अर्थात दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है। ओके। आगे एक और प्रश्न हमने लिया है, उदाहरण। ये उदाहरण इसलिए ले रहे हैं ताकि आप जो है इस प्रतिबंध को समझ सकें।
आकृति 7.32 में त्रिभुजों की कुछ मापें दी गई हैं। आरएचएस सर्वांग समता प्रतिबंध का प्रयोग करके बताइए कि कौन कौन से त्रिभुज युग्म सर्वांग सम हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों की स्थिति में उन्हें सांकेतिक रूप में लिखिए। यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। यहाँ देखिए एक PQR है, यहाँ DEF है। अब देखिए यहाँ दोनों समकोण त्रिभुजों में जो कर्ण है, पहले कर्ण देख लीजिए। कर्ण PR बराबर DF 6 सेंटीमीटर, कर्ण बराबर है। पहली सीढ़ी पार हो गई। दूसरी सीढ़ी एक भुजा भी बराबर करनी है। एक भुजा दे रखी है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर एक भुजा दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर, जो कि बराबर नहीं है। अन्य भुजा बराबर नहीं है, कर्ण तो है, आधा ही काम हुआ, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। आरएचएस सर्वांग समता के अनुसार ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये चित्र में आपको एक ही चित्र दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ भी दो त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज तो हमारा यहाँ पर ABC है, देखिए ABC ये वाला, और एक ADC है ADC, ये देखिए दो त्रिभुज हैं यहाँ पर, और दोनों में एक उभयनिष्ठ भुजा है AC भुजा ऐसी है जो दोनों में काम कर रही है। ठीक है, दोनों समकोण त्रिभुजों में AC बराबर AC, क्योंकि उभयनिष्ठ है तो बराबर तो होगी जब एक ही भुजा है वो दोनों की है, तो कर्ण बराबर हो गई। समझ रहे हैं इस बात को आप, क्योंकि वो अकेली है, एक ही है दोनों की, तो बराबर होने का तो सवाल, ऐसा बराबर ना होने का तो सवाल ही नहीं होता। अब तो दूसरी भुजा देखिए, AB बराबर AD। AB ये आपकी, इसमें AB है 3.6, इसमें AD है 3.6, बराबर हो गई। अतः दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अब देखिए शीर्ष भी, इसमें A शीर्ष, दोनों त्रिभुजों का शीर्ष A और शीर्ष C उभयनिष्ठ है। केवल इस और इस शीर्ष की बात हो रही है यहाँ पर। शीर्ष A का A और B का देखिए, B जो है किसके संगत होगा, D के, B D के संगत है, C C के संगत है। अतः त्रिभुज ABC जो होगा किसके सर्वांगसम होगा, त्रिभुज ABC। इसी क्रम में देख लीजिए यहाँ पर त्रिभुज ADC, त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज ADC के। यहाँ भी देखिए दो त्रिभुज आपके सम्मुख हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। एक त्रिभुज यहाँ है ACB दिखा देते हैं आपको, ACB, और दूसरा है ADB ये त्रिभुज। इसमें एक जो भुजा है AB जो भुजा है वो दोनों त्रिभुजों की है, और वो कैसी भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो ये दोनों त्रिभुजों का कर्ण है, ये दोनों त्रिभुजों का आपका कर्ण है। देखिए 90, इसमें भी 90 अंश के सम्मुख ये पड़ रही है AB, और इस वाले त्रिभुज में भी 90 अंश के सम्मुख पड़ रही है। तो AB बराबर AB उभयनिष्ठ कर्ण हो गया, बराबर है, उभयनिष्ठ है तो बराबर तो होगा ही। दूसरा AC बराबर BD है, AC इस त्रिभुज की और BD इस त्रिभुज की, दोनों बराबर हैं, 2-2 सेंटीमीटर हैं। अब देखिए जब ये बराबर हैं तो अब यहाँ हमने लिखा नहीं है, लेकिन आप लिख लेंगे RHS प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांगसम हैं। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। जब सर्वांगसम है तो अभी इनके शीर्ष देखने पड़ेंगे, कौन सा किसके संगत पड़ रहा है। यहाँ पर शीर्ष C जो है ये 90 अंश है, या D 90 अंश है, तो ये दोनों शीर्ष कैसे हो गए, सर्वांगसम हो गए, असंगत हो गए। अब जो इसका A है, इस त्रिभुज का ACB का A है, वो ADB का B है। A का संगत B और B का संगत A, ठीक है ना। अतः त्रिभुज CAB
किसके सी ए बी जो त्रिभुज है ये वाला, सी इधर से लिया, ए इधर से लिया, बी इधर से लिया, ये वाला सी ए बी किसके सर्वांग सम होगा, इसी क्रम में लीजिए कौन डी डी बी ए, त्रिभुज डी बी ए। बस इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आपके समझ में आ रहा होगा, इसको कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद।